Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel. Today we will talk about simplification. जी हाँ, आज हम बात करेंगे simplification की, जो कि बच्चों को बहुत परेशान करता है। शुरुआत करेंगे हम एक एग्जाम्पल के साथ। मैं एक एग्जाम्पल आपको पूरा समझाऊंगा अच्छे से, और फिर मैं इसके पीछे का सीक्रेट आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने इसको सॉल्व किया, क्या प्रोसेस इसको सॉल्व करने की। तो देखते हैं, पहले मैंने देखिए किया क्या है, देख लेते हैं बस ये। पहले मैंने किया क्या है, इस क्वेश्चन में डिवाइड किया। मतलब आपका क्वेश्चन है 15 + 24 डिवाइड बाई 3 - 1 × 6। आपके चारों के चारों ऑपरेशन इस पर अप्लाई हो रहे हैं, मीन्स डिवीजन का, एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का और सब्ट्रैक्शन का। तो पहले मैंने किया क्या, पहले मैंने इसको कर लिया डिवाइड। देखिए डिवाइड किस पे लगा हुआ है, 28 डिवाइड बाई 3 पे। तो मैंने डिवाइड किया 3 8 या 24, 8 टाइम्स में डिवाइड हो गया। बाकी सारे के सारे नंबर्स मैंने वैसे ही कैरी कर लिए। 15, इसका आंसर आया 8, माइनस था ही पहले से 1 × 6। सेकेंड स्टेप मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। किसको, जिस पे मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है। तो 6 बन जा 6, बाकी मैंने वैसे का वैसा कैरी कर लिया। थर्ड में मैंने क्या किया, ऐड किया। किसको, जिस पर एडिशन का इसके बीच में साइन लगा हुआ है। सो 15 8 23 - 6। और लास्ट मैंने क्या कर लिया भाई, माइनस कर लिया, ऑब्वियस सी बात है। और आंसर कितना आ गया आपका आंसर आ गया 17। अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि पहले मैंने किया क्या, पहले मैंने किया डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो एक पैटर्न हमारे सामने क्या आ गया, किसका, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। मतलब पहले आपको डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट, जिसे आप शॉर्ट में क्या बोलते हो, डीमास। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एक खास बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपको एक बार में सिर्फ एक ही ऑपरेशन अप्लाई करना है, चाहे छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा क्वेश्चन हो, आपको एक बार में एक चीज़ करनी है। ये वैसे ही है जैसे हम जब किसी बिल्डिंग पर चढ़ते हैं स्टेयर्स के थ्रू, तो हम क्या करते हैं, स्टेयर्स पे 1 बाय 1 पैर रखते हुए बढ़ते हुए चले जाते हैं। वैसे ही हमारा ये भी है। अगर आप एक बार में मल्टीपल स्टेयर्स पे पैर रखने की कोशिश करोगे तो आपकी टैंक क्या होगी, टूट सकती है, आप नीचे जा सकते हो। वैसे ही यहाँ भी अगर आप एक बार में दो तीन ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, आपका क्वेश्चन टूट जाएगा, आप नीचे आ जाओगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, पूरा सब मिला के क्या हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार में बहुत ही पेशेंस के साथ एक एक स्टेप जब चलेंगे तो बहुत ही ईजिली क्वेश्चन आपका हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। देखिए क्वेश्चन आपको खुद ही राह दिखाएगा कि करना क्या है, ऐड करना है, माइनस करना है, आपको वही करते चले जाना है। चलिए, इस पैटर्न पे आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे सब इसी पैटर्न पर आपके सॉल्व हो जाएंगे, कितना ही बड़ा क्वेश्चन होगा। फिर आपका क्या होता है, आपको ब्रैकेट इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ब्रैकेट आपके 4 तरीके के होते हैं, 4 टाइप्स के। पहला ब्रैकेट आपका होता है बार ब्रैकेट, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बिन कलम भी बोलते हैं, और इसको हम शो करते हैं एक लाइन के थ्रू, इसे कहीं कहीं पर हम लाइन ब्रैकेट भी बोल देते हैं। सेकेंड है आपका राउंड या स्मॉल या पैरेंथेसिस, इसको हम ऐसे शो करते हैं, सिंबल मैंने बना दिया है। थर्ड है आपका कर्ली ब्रैकेट या फिर ब्रेसेस, जिसे हम शो करते हैं इस फिगर के थ्रू, इस सिंबल के थ्रू। फोर्थ है आपका स्क्वायर या फिर बिग ब्रैकेट, जिसे कि हम शो करते हैं इस सिंबल के थ्रू। अब जब आपके क्वेश्चन में आता है ब्रैकेट, तो आपकी प्रेफरेंस क्या हो जाती है कि आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, पहली प्रेफरेंस आप ब्रैकेट को दोगे और उसके बाद आप ऑपरेशन को दोगे। मतलब अगर कोई लाइन ब्रैकेट है और उसमें कोई भी ऑपरेशन लगा हुआ है तो पहले आपको लाइन ब्रैकेट ही सॉल्व करना है, भले ही वो माइनस हो या प्लस हो। आपको ये ध्यान में नहीं रखना कि यहाँ पहले डिवाइड ही करना है, नहीं, जिस भी नंबर पर ब्रैकेट का सीक्वेंस जो होगा उस हिसाब से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। मतलब पहले हम बार ब्रैकेट वाले नंबर को सॉल्व करेंगे, उस पर जो ऑपरेशन लगा हो उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम राउंड वाले को सॉल्व करेंगे, फिर हम कर्ली वाले को सॉल्व करेंगे, और लास्ट में हम स्क्वायर वाले को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। आपका एग्जाम्पल है 14 - 12 - 9 - 7 - 6 - 2 और लास्ट में आपके ब्रैकेट्स की क्लोजिंग। तो देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है लाइन ब्रैकेट यानी बार ब्रैकेट, किस पर, 6 - 2 के ऊपर। तो आपको बस याद इतना रखना है कि हाँ 6 - 2 एक ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, उसके आगे क्या, उसके पीछे क्या, इससे कोई मतलब नहीं है। आप क्या करोगे, सिंपली 6 - 2 कर लोगे, आंसर कितना आ जाएगा आपका 4। बाकी इस पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन वैसे का वैसा कैरी ऑन हो जाएगा नीचे। अब सेकेंड प्रेफरेंस आपकी देखिए गौर से, क्या लगा हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट लगा इस नंबर पर, तो हम सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 3। बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन वैसे ही कैरी ऑन हो जाएगा। थर्ड स्टेप आपका कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है किस पे, 9 और 3 पे, तो 9 - 3
हम सिंपली सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 6। बाकी पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन जैसे पहले था वैसे ही कैरी ऑन हो जाएगा। अब लास्ट स्टेप आपका देखिए, कौन सा ब्रैकेट लगा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 12 माइनस 6 यानी कि 6। आंसर कितना आएगा 14 माइनस 6 मतलब 8। तो ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप इस तरह क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे। बस ध्यान एक ही बात को रखना है आपको कि आपको एक बार में सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, मल्टीपल चीज़ें एक बार में नहीं करनी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है आपका, आपको देख के डर लग रहा होगा, लेकिन ये विश्वास मानिए ये सबसे ईजी क्वेश्चन है, सबसे आसान सवाल है ये। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपके 3 यूज़ हुए हैं। एक कॉन्सेप्ट आपका ब्रैकेट्स का यूज़ हुआ ही है, क्योंकि ब्रैकेट का टॉपिक है तो ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट लगेगा ही यहाँ पर। दूसरा कॉन्सेप्ट आपका क्या लगा हुआ है, मिक्स और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। देखिए यहाँ पर जो भी आपके नंबर्स दिए गए सब क्या है, फ्रैक्शन, और कैसे फ्रैक्शन है, सब के सब आपके मिक्स फ्रैक्शन है। और तीसरा कॉन्सेप्ट आपका लगा हुआ है फ्रैक्शन का ही, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन का। तो अगर आपको मिक्स, इम्प्रॉपर, लाइक, अनलाइक ये फ्रैक्शंस का ये पार्ट आपको थोड़ा कम क्लियर है, आपकी पकड़ इस पर मजबूत नहीं है, तो आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं फ्रैक्शंस पे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका डाल दूंगा, तो आप उसे ज़रूर देख लें ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाएँ, इस पर आपको दिक्कत ना हो ज़्यादा। और अगर आपको आता है तो फिर देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली कर सकते हैं। तो पहले हम करेंगे क्या भाई, पहले हम इस मिक्स वाले को क्या करेंगे, चेंज करेंगे इसमें इम्प्रॉपर में, क्योंकि मिक्स में हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, हम उस पर ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते, तो हमें इम्प्रॉपर में उसे चेंज ही करना पड़ेगा, हमारे पास एक ही ऑप्शन है। तो भाई मिक्स से इम्प्रॉपर बदलने के लिए हम करते क्या हैं, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर उसमें प्लस कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 4 9 36 प्लस 3 कितना आ गया 39/4। वैसे यहाँ पर भी 6 2 12, 12 1 13, 13/6, 3 4 12, 12 1 13, 13/3, 2 1 2, 2 1 3, 3/2, 4 1 4, 4 3 4 1 4, 4 3 7, 7/4। बाकी सब का सब आपका वैसे जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। अब पहली प्रेफरेंस क्या होती है आपकी, बार या बिना कलम की। तो बार ब्रैकेट यहाँ पे है नहीं, तो हमें मतलब नहीं उससे कोई, भाई जो हमारे पास है हमें उसी से मतलब है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, हमारे पास सबसे छोटा ब्रैकेट यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट या पैरेंथेसिस जो भी आप कहते हो। अब दिक्कत क्या है यहाँ पर, ये आपका एक फ्रैक्शन है 3/2, दूसरा फ्रैक्शन है आपका 7/4, और दोनों के दोनों फ्रैक्शन क्या है आपके, अनलाइक है, मतलब इनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, बट अगर हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा तो हम इसे नहीं कर सकते। अब ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इनको अनलाइक से लाइक में बदलना पड़ेगा। उसकी प्रोसेस क्या होती है मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, अगर आपको समझ में नहीं आया सही से लाइक अनलाइक, तो आप मेरा पिछला वीडियो जरूर देख लें। इसका और इसका लेना पड़ता है भाई एलसीएम, तो 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा 4, और वही क्या हो जाता है, वो जो एलसीएम आता है वही हो जाता है इन दोनों नंबर्स का, इन दोनों फ्रैक्शंस का कॉमन डिनोमिनेटर। 4 क्या हो गया, इन दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है, अब करते क्या है, अब भाई देखो ये जो डिनोमिनेटर ये 2 से 4 हो गया, यानी 2 टाइम्स बढ़ गया, तो न्यूमरेटर भी क्या होगा 3 से 2 टाइम्स बढ़ना चाहिए, यानी 3 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 2 4, सो 3 2 6, 4 1 4, सो 7 1 7। अब सिंपली क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर लेंगे, 7 6 13, 13/4। अब फिर से भाई दिक्कत आ गई, 13/3 आपका फ्रैक्शन, दूसरा कितना है 13/4 है, दोनों के दोनों फिर से कैसे हो गए भाई, अनलाइक हो गए। अनलाइक हो गए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें लाइक करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। 3 और 4 का कॉमन डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 12। अब 3 4 12, सो 13 4 52, 4 3 12, सो 13 3 39। हम क्या करेंगे, अब सिंपली इसे माइनस कर देंगे, 52 माइनस 39 यानी 13/12। बाकी आपका पूरा का पूरा सीक्वेंस वैसे ही रहेगा। आप ध्यान रखिएगा कि एक बार में आप एक ही चीज़ करेंगे, बाकी आप जैसे ऊपर था वैसे उसको नीचे उतार लेंगे। अब 13/6 प्लस 13/12, फिर से अनलाइक, फिर से क्या करते हैं हम इसे कॉमन, एक इसका कॉमन नंबर फाइंड करते हैं। 12 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। अब 6 2 12, सो 13 2 26, 12 1 12, सो 13 1 13। अब 26 प्लस 13/12 ऐड करते हैं, कितना आएगा 39/12। और यहाँ आपका डिवाइड का साइन पहले से ही था, ये आपका नंबर वैसे ही था, इसको हम वैसे ही कैरी ऑन कर लेंगे, मीन्स 39/4 डिवाइडेड बाई 3/12। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जहाँ पर जो दो फ्रैक्शंस के बीच में डिवाइड का सिंबल आता है, तो हम करते क्या, उस डिवाइड के सिंबल को इंटरचेंज कर देते हैं किससे, मल्टीप्लाई के सिंबल से।
तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई के सिंबल से इंटरचेंज कर देंगे। लेकिन जब भी हम ऐसा करते हैं तो हम दूसरे वाले फ्रैक्शन को क्या कर देते हैं, पलट देते हैं, ऐसे ऐसे उठाते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं, घुमा देते हैं। तो घुमाते इसको, हमने इसको घुमाया तो ये कितना हो गया, 13/12 से कितना हो जाएगा, 12/39 हो जाएगा। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी फ्रैक्शन में ही कि जब भी दो फ्रैक्शन आपके ऊपर नीचे होते हैं तो वो किसके फॉर्म में होते हैं, वो होते हैं डिवीजन के फॉर्म में। इसका मतलब कि नीचे वाला नंबर जो होता है ऊपर वाले को डिवाइड कर रहा होता है। तो हम भाई डिवाइड कर देते हैं, 39 से 39 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम में दोनों कट जाएंगे, काम खत्म। फिर बचता है 4 और 12 आपका, हम डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और आंसर हमारा आ जाता है 3। तो इस तरीके से एक पैटर्न को फॉलो करते हुए सिंपली आप बड़े से बड़ा कोई भी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही, आगे के लेक्चर में आगे की बात करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।